गाली गलौज की मिक्स ऑडियो की क्या है पड़ताल। संवेदक और अभियंता के बीच की ऑडियो क्लिप को सुनेंगे तो आप हो जाएंगे हैरान। एक अभियंता क्या इस तरह से भी गाली और अभद्र भाषाओं का प्रयोग कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं गालिब। NSTV की दुनिया में वारदात लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। गाली का उत्पीड़न कितना हो सकता है खतरनाक अभियंता के लिए। इस घटना की समीकरण को ज्यादा अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको सुनवाते हैं यह ऑडियो क्लिप। तो हमसे पूछेगा कहाँ है हमसे? सर आपसे काम है सर। तुम औकात अपना नहीं पहचाना, तुम्हारा कहाँ है हमसे? चलो ना प्रणाम ना पाती ना जान ना पहचान, मैं कौन है क्या नहीं है सारा बोलता कहाँ है रे? तुम औकात भूल गया क्या रे? हम औकात भूल गए सर। राजन आके मारेंगे, तुम आइडिया नहीं लगा तो हम तो गरमा मत हमको। हम पूछ रहे कहाँ है सर, तो तुम बोला गाली देगा हमको। हम पूछ रहे कहाँ है सर। तुमको औकात बताते हैं, अभी रुको सर। औकात बताइएगा है। दरअसल अररिया में संवेदक और ग्रामीण कार्य विभाग की कार्यपालिका अभियंता का गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करते हुए ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल ऑडियो की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस संवेदक को गाली दी गई है उसने बताया कि 2019 के बाढ़ में की गई काम के बदले उसके पेमेंट के बात को लेकर फोन किया गया था, तो अभियंता के द्वारा गाली गलौज दी गई, जिसके बाद अररिया में सभी संवेदक एकजुट हो गए हैं और इसको लेकर जिला संवेदक संघ के बैनर तले एक बैठक की गई है, जिसके बाद सभी संवेदकों ने इसकी शिकायत पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को की है। बता दें कि संवेदक भाजपा के जिला प्रवक्ता हैं और ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता अरविंद चौधरी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के भाई हैं। संघ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक बैठक आयोजित की, जिसमें जिले के सभी संवेदकों ने भाग लिया और उसमें यह निर्णय लिया गया कि कार्यपालिक अभियंता पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक संवेदक संघ चुप नहीं बैठेगी, चरणबद्ध से आंदोलन करेगा। जो NSTV इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करती है बेबाक। मैं एक व्यापारी हूँ, संवेदक हूँ, जो कि ग्रामीण कार्य विभाग फारबिसगंज में काम करता हूँ। गरीब विभाग का जो काम मिलता है मैं करता हूँ। इसी से संबंधित पेमेंट के लिए मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद चौधरी जी को फ़ोन किया था कि सर पेमेंट कब होगा। फ़ोन उन्होंने उठाया, उसके बाद लगातार उन्होंने गंदी गाली देना चालू कर दिया। तो पूरा गाली दिए, तुम्हारी औकात कैसे मुझे कॉल कर दिया, तुम कौन होते हो कॉल करने वाले, तुमको दिखा देंगे, तुमको औकात दिखा देंगे। मैं इतनी भद्दी गालियाँ दी कि मैं अभी आपके सामने बोल नहीं सकता हूँ। मैं मंत्री का भाई हूँ, तुम पहचानते नहीं हो, शायद अशोक चौधरी उनके भाई लगते हैं। यही मामला चल रहा है। ये कब का मामला है? ये विगत 10 या 15 दिन पहले का मामला है। क्या चाहते हैं आप? उचित कार्रवाई हो, मुझे न्याय मिले। आखिर मैं एक संवेदक हूँ, उनके अंतर्गत काम करता हूँ, तो मुझे क्या ऐसी गालियाँ देंगे? अच्छा, ये 15 दिन बाद कैसे याद आई? मतलब ये वीडियो कैसे वायरल हुआ? या वीडियो जब पैसा से संबंधित मेरा जब वहाँ कुछ भुगतान था डिपार्टमेंट में, उन्होंने नहीं किया भुगतान। तुमने मुझे फ़ोन कैसे किया, तुम्हारी औकात कैसे हो? नहीं, वो तो समझ गए। 15 दिन क्यों लगे इसको? मतलब इसको 15 दिन ऐसे लगे। आपस में हमारे संघ के द्वारा विचार चल रहा था कि आगे क्या प्रक्रिया हो। अगर आपस में भी होता तो नहीं होता, लेकिन अब उनका द्वारा और भी संवेदक को अभद्र बातें बोला गया, तब जाके इसको सब लोग मिलके एक साथ, सब लोग मिलके हम लोग संघ के द्वारा संवेदक संघ अररिया जिला एक साथ हम लोग एकमुश्त खड़े हैं उनके खिलाफ। आवेदन भी दिए हैं? अभी आवेदन नहीं दिया गया, अभी संघ का ही विचार हो रहा है। आगे आवेदन कहाँ कार्रवाई होगा, जो संघ हमारा लेगा कार्रवाई उस पर उसके साथ होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन तिवारी हुआ, संवेदक जय श्री श्याम कृष्ण। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारबिसगंज अररिया के विरुद्ध, जो अररिया के भी प्रभार में है, अरविंद चौधरी इनका नाम है। अररिया जिला के संवेदक जो हैं, उनका कार्यकलाप सभी लोगों के साथ जाहिर है। इनका व्यवहार, इनका काम करना गुणवत्ता के साथ, जितनी भी सड़कें आपको अररिया ज़िला में हैं, जो भवन है, जो पुल पुलिया है, इन्हीं संवेदकों के द्वारा बनाया गया है और इनकी गुणवत्ता आप लोगों के सामने है। पूरी निष्ठा के साथ अररिया ज़िला का संवेदक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, गुणवत्ता के साथ यहाँ पर काम करते हैं, बनाने का काम करते हैं। और इनका अररिया ज़िला के संवेदक का व्यवहार, चाहे कर्मचारीगण से है कार्यालय के, चाहे इंजीनियर से है, काफ़ी मधुर रहा है, ये इतिहास बताता है। और इंजीनियर और संवेदक, इसका संबंध चोली दामन का है। दोनों मिल करके निर्माण का काम करते हैं, जो जल के फेवर में हो।
लेकिन अभी जो वर्तमान में RWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद चौधरी जो फारबिसगंज में हैं और उनका जो है अररिया भी प्रभार में है, उनका व्यवहार इंजीनियर का नहीं एक अपराधी का है। हम उसे एक अपराधी कहते हैं। उनका सारा क्रियाकलाप अपराधी के जैसा होता है। उनका कार्य संवेदक को दोहन करना और सरकारी पैसे का गबन करना। मेरा नाम अखलाकुर रहमान है, मैं अररिया जिला संवेदक संघ का अध्यक्ष हूँ। ये गाली गलौज का ऑडियो वायरल हो रहा है और जो किस तरीके की परेशानी है बताइए। हम लोग का आज अररिया जिला संवेदक संघ का आपात बैठक आहूत की गई है। विगत 1 महीना पूर्व भिन्न भिन्न समस्याओं से अररिया जिला संवेदक संघ विगत 1-1.5 वर्षों से जूझ रहा है। एक ऐसे कार्यपालक अभियंता जो फारबिसगंज में पदस्थापित हैं और अररिया के भी चार्ज में वो पदस्थापित हैं, जो थे उसको भगा दिया गया और ये यहाँ पर कहते हैं 1 डिवीज़न नहीं, मैं 2-3 डिवीज़न से कम में नहीं रह सकता हूँ। तो भिन्न भिन्न तरीक़ों से शोषण करते आया है अररिया जिला के संवेदक को। पिछले बार भीषण बाढ़ आई थी। बाढ़ में हमारा संवेदक को कहा कि रात में जाकर के रोड को कटा हुआ उसको भरो, ब्रिज को करो, रास्ता चालू करो, ये करते गया। 1 वर्षों के बाद आपको उसका भुगतान उसको नहीं दिया, बाहर के एजेंसियों को। जैसे सीमांचल कंस्ट्रक्शन का सड़क है तो सरकार के नियमानुसार उस सड़क का काम अगर टूटा है तो हमको करना है, वो ऐसा नहीं करके दूसरे संवेदक बाहर के संवेदक को दे करके और तीसरे के खाता में पैसा डलवाया। तत्पश्चात आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हुआ किसी भी सड़क का, पिछले साल सारे संवेदक को दीवार किया गया था। सारे संवेदकों से पूरे रोड का मेंटेनेंस करवाया गया, आज तक उसका भुगतान भी नहीं किया। उसी सब भुगतान के संबंध में हमारे जो एक छोटे भाई संवेदक हैं उन्होंने कहा सर आप कहाँ हैं? तो बोला कौन बोल रहे हो? कहा सर हम आपका संवेदक राजन बोल रहा हूँ। अरे रजना मादर चौथ, तुम मेरी हिम्मत कैसे है रे मादर चौथ? तुम जो है हमको पूछोगे कहाँ हो? सर हमको मिलना है तो आपसे पूछवे नहीं करेंगे। उसको भिन्न भिन्न माँ बहन करके गाली दिया, जो आज वो वायरल भी है आप लोग के पास से प्रूफ के साथ में है। जहाँ तक कार्यपालक जनता ने कहता है जो हमारी आवाज़ नहीं है, मैं सरकार से मांग करता हूँ जो वो नंबर जो है उसका सरकारी नंबर है, कार्यपालक अभियंता का नंबर सरकारी नंबर है, उसका लोकेशन देखिए। इसके बाद भी ढेर सारा सबूत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार मुख्यमंत्री है बिहार के, वो कहता है मेरा भाई मंत्री है, हम सबको मां बहन करता है, जैसे मन तैसे वो जो है टेंडर को मैनेज बाहर के लोगों के साथ करता है। और क्या किसी मंत्री का भाई अगर कार्यपालक अभियंता हो तो इस ढंग से रावण के जैसे करेगा, मां बहन करेगा और कहेगा इसमें लाओ 10%, इसमें लाओ 5%। हम मांग करते हैं सरकार से, हम निर्माण करता है, सड़क से लेकर भवन से लेकर ब्रिज से लेकर सारा काम हम करते हैं, आपदा की घड़ी में हम काम करते हैं। मेरा नाम अजय कुमार झा है और मैं सीमांचल कंस्ट्रक्शन का संवेदक हूं और संवेदक संघ का मुख्य संरक्षक हूं। और हमारे साथ हमारे अध्यक्ष महोदय भाई अखलाकुर रहमान हैं। अगर आप हमें चाहेंगे